बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए के बच्चों से बात हो रही है। 2-3 इशार पेश किए जा चुके हैं। आज हम असदुल्ला ख़ान गालिब के हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। उसके बाद इनकी गज़लियात की तशरीह की जाएगी। पहले हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। गालिब अभी 5 साल के ही थे कि उनके वालिद राजगढ़ की जंग में गोली लगने से इंतकाल कर गए। उसके बाद गालिब की परवरिश का बोझ उनके चचा के ज़िम्मे के कंधों पर आ पड़ा। वो अभी 4 ही बरस हुए थे कि वो भी इंतकाल कर गए। इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी फिर नाना के ज़िम्मे पड़ी। यहाँ पर उन्हें हर तरह से सहूलत और आराम हासिल था। चुनांचे ये बचपन के हालात में ही कुछ इस तरह से इन्होंने ये हालात देखे। तो गालिब अभी 13 बरस की उम्र के ही थे कि उनकी शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ की साहबजादी अमराव बेगम से कर दी गई। गालिब की शादी दिल्ली में हुई थी, इसलिए वो इसके बाद दिल्ली ही में मुस्तकिल तौर पर सकूनत पजीर हुए। गालिब अपनी ज़िंदगी में मुआशी तौर पर कभी भी आसूदा हाल नहीं थे, क्योंकि उनका कोई मुस्तकिल ज़रिया मुआश नहीं था। एक दौर में चचा की पेंशन पर गुजारा होता था, वो बंद हो गई तो गालिब के मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हो गए। गालिब का मिजाज शाहाना था। गालिब के इस तरह सूरत हाल ये थी कि तंग दस्ती के बावजूद शाह खर्चियों को रोक नहीं सकते थे और इस किस्म की सूरत हाल में मुख्तलिफ लोगों से कर्ज लेने पर मजबूर थे। गालिब की ज़िंदगी के बहुत सा हिस्सा पेंशन वागुजार करवाने में ख़त्म हो गया और ज़ौक़ की वफ़ात के बाद गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए और फिर उनके मुआशी हालात किसी हद तक बेहतर हुए। अब उनकी अदबी खिदमात के बारे में कुछ जानते हैं। ये उनके इब्तदाई हालात थे। गालिब की अदबी और शायराना अज़मत का इतराफ़ उनकी ज़िंदगी में ही किया जाने लगा था और आज वो बैनुल अक़वामी शोहरत और मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने गालिब के बारे में जो लिखा है उससे बढ़कर कोई और क्या कह सकता है। इकबाल कहते हैं, फ़िक्रे इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। गालिब के मिजाज में ख़ुद पसंदी बहुत ज़्यादा थी। इसका असर उनके कलाम में भी है। गालिब इंसानी नफ्सियात को भी खूब समझते थे, इसलिए उनके कलाम में इंसानी ज़िंदगी, उनके जज्बात व एहसासात, उनकी अक्कासी खूबसूरत तरीके से नुमायाँ नज़र आती है। शायरी में गालिब की यादगार ख़ास तौर पर उर्दू और फ़ारसी के दीवान हैं, लेकिन गालिब ने अपने अहबाब वगैरह को वक्तन फ़वक्तन जो खतूत लिखे वो उस वक्त अदबी हैसियत में तो कुछ ख़ास नहीं थे, लेकिन अब उनकी वो हैसियत हो गई कि मुमकिना हद तक मुसलमा अदबी हैसियत तस्लीम की जाने लगी और ऐसे खतूत के मजमूओं को उर्दू मुअल्ला और ओद हिंदी के तौर पर मशहूर व मकबूल हुए। गालिब को ज़्यादा जो शोहरत मिली वो उनका उर्दू कलाम था। इस गालिब की खसूसियात का जायज़ा लिया जाए, कलाम की खसूसियात का जायज़ा लिया जाए तो वह हस्बे ज़ैल होंगी मुश्किल पसंदी, नादुर तशबीहात, तमसील, कुनाए का अंदाज़, इख्तिसार और जो शोखी और ज़राफ़त थी वो पहलूदारी, सहले मुमतना, तसव्वुफ़, सोज़ो गुदाज, फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र, ये सब कुछ उसमें शामिल था। और उनका जो उर्दू गज़ल का जो मौज़ूआत और असलूब की सतह पर बेपनाह वुसअत अता की, उनकी शायरी में फ़लसफ़ियाना ख़याल अंगेज़ी, फ़िक्र अंगेज़ी पाई जाती है। उनका ज़रीफ़ाना लबो लहजा उनके कलाम में लताफ़त, खूबसूरती पैदा करता है। उन्होंने हुस्न व इश्क़ के मज़ामीन अनोखे और दिलनशी अंदाज़ में बयान किए। इश्क़ से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। गालिब की जो खसूसियात हैं उनको हम बयान करने लगे तो बहुत सा टाइम लगेगा, लेकिन इनमें चूँकि बाद में क्वेश्चंस होते हैं इसलिए इनका इब्तदाई जो हालात थे वो और थोड़ा सा शायरी के बारे में थोड़ा सा जो वो बयान किया इसको आप देखें, सुने और अगर इसमें ऐड करना चाहें सवालात के साथ मिला के जब आप गज़लें पढ़ लेंगे और गज़लियात के जो तशरीह होगी उसके बाद जो सवालात आएंगे उसमें आप इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ जो कम रह गई है, कम बहुत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत सी खूबियाँ मुख्तलिफ़ तरीके से बयान कर सकते हैं
اور اس کو آپ دیکھیں اور لنک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں غزل نمبر 1 کی پوری تشریح پیش کروں گی۔ شکریہ۔